गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। रामचरितमानस का निचोड़ आपके सामने आने वाले 5-7 दिनों के अंदर, जो कभी आपने पढ़ कर के तो नहीं समझ सकते हैं, किसी संत के मुख से सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा भी पूरा प्रयत्न रहेगा आने वाले 5-7 दिन हनुमान जी के चरित्र का, हम लोगों के जीवन में सत्संग की कीमत क्या है, उन सब का निचोड़ आपको पता चलेगा। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनोगे, एक एक शब्द को हृदयंगम करोगे तो ही पल्ले पड़ेगा, अन्यथा इधर सुनोगे और उधर सफा हो जाएगा। सीता का हरण कब होता है? जब हमारा संसार में, शरीर में मोह हो जाता है, हमें आत्मज्ञान लुप्त हो जाता है और संसार से वैराग्य ना होकर राग होने लगता है। लक्ष्मण जी का कहना भी यही है कि रावण सीता का हरण करने में इसलिए सफल हुआ, वो स्वयं दूर चले गए थे, यानी वैराग्य दूर हो गया। वैराग्य दूर हुआ तो क्या करीब आया? हमारे जीवन में मोह की सफलता तभी होती है जब वैराग्य हमसे दूर चला जाता है। कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया, माँ के गर्भ में भगवान के साथ जब साक्षात्कार हुआ, आप हम लोगों को याद नहीं है, लेकिन सब कुछ लिखा हुआ है कि 7वें मास में ये जीव और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और भगवान कहते हैं, देख मेरी माया तेरी परीक्षा लेगी, और हम भगवान से शपथ लेकर आते हैं
कि इस बार मैं माया में नहीं फंसूंगा। हर पल आपका ध्यान करूंगा। हम आए थे, आते के साथ ही हमारा प्रेम भगवान से जागा, हम सब रोए, लेकिन धीरे धीरे वो रोना खत्म हो गया। शरीर में, परिवार में, संसार में, सामान में मोह होने लगा। यानी जो हमारा नहीं है उसमें राग हो गया, और जो हमारा अपना था वो हमसे दूर चला गया। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जब वैराग्य हमसे दूर चला जाता है तो व्यक्ति के अंतःकरण में ज्ञान के प्रति प्रगाढ़ आस्था होते हुए भी हमारे अंदर सबके मन में ये आस्था तो है कि भगवान हैं। यदि वैराग्य उससे दूर हो तो वो मोह का शिकार हो जाता है। आप और हम सब लोग, पीछे आपके साथ मानसिक चिकित्सा पर चर्चा की गई। काकभुसुंडी गरुड़ संवाद के अंदर यही था कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। मोह वो कैंसर का फोड़ा है, जब ये बीज उपजने लगता है तो वैराग्य भी खत्म हो जाता है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है, और हम इस मोह के चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मैंने कल भी निवेदन किया था कि रामचरितमानस में वैराग्य को ढाल कहा गया। जैसे योद्धा लड़ते समय आक्रमण का शस्त्र तो रखे, तलवार तो रखे और ढाल ना हो तो सुरक्षित नहीं रह पाता। इसी प्रकार साधक आप और हम लोग साधना रूप युद्ध में, ये संसार में क्या है, प्रत्येक कर्म युद्ध है। अपने बचाव के लिए वैराग्य की ढाल, लेकिन हमने वैराग्य की ढाल पकड़ ही नहीं रखी। मोह, यही हमारा विनाश का कारण है। भक्ति तो विजय में पाने की वस्तु है। सीता कौन किसे मिलेगी? सीता किसे मिलेगी? भक्ति किसे मिलेगी? हमारा हृदय राम राज्य कब बनेगा? ज्ञान की तलवार और वैराग्य की ढाल लेकर के जीवन में लोभ, मोह और मद, इन तीन शत्रुओं का विनाश होगा तब। अब आप और हम लोग मोह के चक्कर में, मद के चक्कर में, और लोभ के चक्कर में इन पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे। सबको पता है कि यहाँ से हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है, कोई रिश्ता नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मोह भी है, लोभ भी है और मद भी है। मद किस बात का है? अगर मद होना हो तो ऐसा करो, जैसे मीरा को मद था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो जो वस्तु प्राप्त होती है वही भगवान की मंगल, वही भक्ति है। लेकिन कब? ज्ञान की तलवार और वैराग्य की ढाल लेकर। आत्मज्ञान से और संसार में कोई राग ना हो। संसार के राग को तो छोड़ो, अपने शरीर से भी राग ना हो। लेकिन हमारा क्या करेगा गुरु, क्या करेंगे प्रभु? अंदर भगवान बैठे हुए हैं,
संत महात्मा हम लोगों को मिलते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। नतीजा ठन ठन गोपाल, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। वह ये गा लेते हैं कि ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। क्या खाली बोल लेने से ये काम बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। बहुत बड़ी अपने जीवन के अंदर लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ती है। आत्मज्ञान की तलवार और वैराग्य की ढाल लेकर युद्ध करोगे तो सीता को पा जाओगे, भक्ति को पा जाओगे, राम राज्य बन जाएगा। भक्ति कब सुरक्षित है? जब जीवन में ज्ञान और वैराग्य दोनों होंगे। हमारे पास ये दोनों ही नहीं है। खूब राग है, खूब ममता है, खूब मोह है, खूब आसक्ति है। और मैं किसी और की क्या कहूँ, हमारी सबसे बड़ी अपने इस चमड़े के शरीर से, मलमूत्र के थैले से ही बहुत राग है। कल भी आपको बताया था, सबको पता है अंदर गंदगी गंदगी है, लेकिन इसी से इतना राग है। अब आप सोचें कि कल्याण हो तो हो कैसे? ये पूजा पाठ, तीर्थों में भ्रमण, ये तो हमने हर जन्म में किया है। हर जन्म में सत्संग भी सुना है। जो मूल चीज सब नोट कर लो, नहीं समझ में आए तो पूछ लो। ज्ञान की तलवार और वैराग्य की ढाल लेकर युद्ध होगा। किससे युद्ध होगा? लोभ से, मोह से और मद से। रावण भी बहुत विद्वान था, ब्राह्मण था, ज्ञानी था, और गुरु भी भगवान शंकर को माना हुआ था, लेकिन उसके पास लोभ भी था, मोह भी था और मद भी था, और थ्योरेटिकल ज्ञान भी था। कल्याण नहीं हुआ। मैं तो सबसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार सोचिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। वैराग्य के अभाव में अगर संसार में राग हुआ तो आपको थ्योरेटिकल कितना भी आत्मा का ज्ञान हो, ये ज्ञान हो मेरे साथ, मैं भगवान के साथ रहता हूँ, ये काम नहीं करेगा। ममता, मोह, आसक्ति, सेवा, सब में परमात्मा को देखो। आप बता दीजिए, हम परिवार में किसी को भी भगवान का रूप मान के प्रेम करते हैं क्या? आत्मा जान के प्रेम करते हैं क्या? परमात्मा का अंश मान के प्रेम करते हैं क्या? जैसे ढाल के बिना तलवार काम नहीं करती, इसी प्रकार खाली ज्ञान वैराग्य के बिना काम नहीं करेगा। आप सोचिए, हाथ में तलवार रहे तो योद्धा अपने शत्रुओं पर वार तो कर सकता है, पर शत्रुओं के वार को रोकेगा कैसे? उसके लिए वैराग्य की ढाल बहुत जरूरी है, जिससे वो शत्रुओं के आक्रमण को झेल सके। अरे किसी भक्त के अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो खुल के पूछिए, मैं खुल के निवेदन करूंगा। हम मोह से नहीं लड़ पा रहे, हम मद से नहीं लड़ पा रहे, हम लोभ से नहीं लड़ पा रहे। ये हमारे शत्रु हैं, इन्हीं से युद्ध जीतना है।
और ये तीनों आपके अंदर लोभ भी भरा हुआ है, मोह भी भरा हुआ है और मद भी भरा हुआ है। हम तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं इन चक्करों में। ना तो खाली वैराग्य से काम चलेगा, ना केवल ज्ञान से काम चलेगा। अपना बचाव तो बेशक कर ले, यही संकेत हमें सीता हरण के माध्यम से प्राप्त होती है। आप हम लोगों ने खूब रामलीला देखी, टीवी पर भी देखी, रामचरितमानस में भी खूब पढ़ी कि सीता जी का हरण हो गया। राम की सीता तो नहीं चुराई गई, हाँ, राम की सीता नहीं, आपका ज्ञान का हरण हो गया। आत्मज्ञान नहीं रहा, शरीर का ज्ञान हो गया। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं पीएम हूँ, मैं सीएम हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं चेयरमैन हूँ। ये सब मद में आते हैं। अब हम रामचरितमानस पढ़ के सीता के हरण को समझें कैसे? अब देखो, सीता का हरण कौन होता है? मोह रूपी रावण। मोह रूपी रावण। मोह कहां पर है? ये शत्रु कहां है? हमारे अंदर। माया रूपी मृग के द्वारा भक्ति रूपा सीता में प्रलोभन को और कामना उत्पन्न हो जाती है, और ज्ञान रूपी श्री राम कामना की प्रेरणा से माया मृग के पीछे चल पड़ते हैं। ज्ञान किसी मार्ग पे और सीता किसी मार्ग पे, और वैराग्य लक्ष्मण भगवान राम के संदेश से वहीं रह जाते हैं। भगवान श्री राम ने यही तो कहा था ना कि लक्ष्मण, वन में राक्षस लोग घूम रहे हैं। अब आप सोचिए, राम जी कह के गए, सीता केरी करऊ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम ढाल हो, मैं तलवार हूं, मैं जाके मृग को मार के लाता हूं, तुम सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण जी भी मृग को देखते हैं। आप सोचिए, सीता जी ने भी उस सोने के मृग को देखा, राम ने भी देखा और लक्ष्मण जी ने भी देखा, पर उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को देखा, सोने का पर्वत देखा, ना तो लक्ष्मण जी को लोभ जीत सका, ना हनुमान जी को जीत सका। ये कामना रूपी, इच्छा रूपी, ये सब लीलाएं हम लोगों को बताने के लिए। सीता जी का हरण नहीं हुआ, राम की सीता को कौन चुराएगा भला? हमारा आत्मज्ञान चोरी चला गया। हमें ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान नहीं, सारे संसार का हमें ज्ञान है। तो प्रभु राम लक्ष्मण जी पर भक्ति की रक्षा का भार देकर जाते हैं। अगर तुम्हारे पास वैराग्य है, संसार में राग नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मद नहीं है, तो सीता की रक्षा हो सकती है। अगर वैराग्य बना रहे तो भी भक्ति मोह आदि आक्रमण से सुरक्षित रहेगी। लक्ष्मण जी के रहते रावण का सामर्थ्य नहीं था कि सीता जी का हरण करे।
पर जब वैराग्य को मर्माहत कर ऐसे वचन बोले गए, आप सोचिए, दूर कर दिया जाता है, तब भी वो जाते जाते लक्ष्मण जी क्या कह के गए थे? एक रेखा खींचकर जाते हैं भक्ति से, कहते हुए कि माँ कम से कम इस रेखा के पार ना जाइएगा। वैराग्य की महिमा का एक अद्भुत प्रसंग है। और मैंने कहा लक्ष्मण जी भी वैराग्य हैं और हनुमान जी भी वैराग्य की मूर्ति हैं। आप और हम लोग ये समझ ही नहीं सके, जीवन जाने को तैयार है। जब तक वैराग्य की एक रेखा भी बनी रहेगी, संसार में राग नहीं, तो भक्ति सुरक्षित रहेगी, सीता सुरक्षित रहेगी, मोह उसे चुरा नहीं सकेगा। और काक भुसुंडी जी गरुड़ को यही कह रहे हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। ये एक ऐसा रोग है जिसे सारे रोग पैदा हो जाते हैं। और आप हम सब लोग मोह के चक्कर में अब किसी से आत्मा मान के तो प्रेम किया नहीं, परमात्मा को मान के तो प्रेम किया नहीं, अपने को शरीर माना और संसार से खूब प्यार किया, शरीर मानकर। रावण की हिम्मत नहीं थी इस रेखा को पार कर जाता। वो तो भक्ति देवी हैं जो रेखा को पार कर बाहर निकल आती है और मोह उनका अपहरण कर लेता है। रेखा कोई कारागार अथवा लोहे की दीवार तो है नहीं। आप सोचिए, रेखा कोई कारागार नहीं है, लोहे की दीवार तो है नहीं। वो तो स्व स्वीकृत बंधन था। हमने आत्मज्ञान को भुला दिया, शरीर का ज्ञान हो गया। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, तो संसार से कोई राग नहीं, हमने वो तो भुला दिया। भगवान की पूजा पाठ कर ली, प्रसन्न हो लिए बस, और खूब ममता मोह आसक्ति कर ली। अब रावण तो हमारा हृदय बन चुका। बाहर का रावण की क्या हिम्मत जब रावण अंदर ही बैठा हुआ है। वैराग्य का बंधन स्व स्वीकृत होता है, उसे कोई दूसरा हम पर जबरदस्ती नहीं ला सकता। हम स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नियम बना लेते हैं जिससे हमारा वैराग्य बना रहे। हमारे पर विपत्ति कब आती है? जब हम अपनी बनाई मर्यादा रेखा को स्वयं लांघ जाते हैं। परमात्मा से वादा करके आए थे, प्रभु हमेशा याद रखूंगा कि मैं आत्मा हूं। चलो परमात्मा को भूले, आत्मा को भी भूल गए। माया ऐसी हावी हो गई, ना मैं का पता ना मेरे का पता। अब जब संत महात्मा बताते हैं तो हम लोग सुनते तो हैं सब, लेकिन उतना असर नहीं हो रहा। और मैंने आपको बताया था कि लंका में प्रवेश के द्वार पर लंकनी से मुलाकात होगी, तब आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में कि सत्संग रूपी घूसा जिसको लग जाए उसका कल्याण हो जाए, उसका मोह मर जाए, उसका भ्रम मर जाए, उसका लोभ मर जाए। लंकनी को तो घूसा लगा, आप सुनोगे भी, लेकिन हमारे ऊपर हम इतने चिकने घड़े हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वही ढाक के तीन पात। और जीवन यही इतना ही है, गिनती के सांस बचे हुए हैं।
परिणाम ये होता है रावण उन्हें हर के ले जाता है। मोह सीता का हरण कर लिया। पहले तो दूरी मात्र रेखा की थी, पर अब वो 1200 योजन समुद्र के पार हो गई, 400 योजन समुद्र के पार। मोह तक पहुंचने के लिए मात्र रेखा को लांघना पर्याप्त था। और वो सीता जी कर बैठती हैं दिखाने के लिए। सीता जी हकीकत में नहीं है ये सीता। राम की सीता को कौन चुराएगा? ये तो छाया रूपी सीता थी। हम जीवों को बताने के लिए, हम आत्मज्ञान रूपी अपने को भूले, अपनी मर्यादा को, वैराग्य सब खत्म। हम भूल गए हमारी मंजिल क्या है, हमें जाना कहाँ है, किनसे संबंध करना है, किनसे वैराग्य करना है। हमारा तो वो हाल हो गया, जहाँ देखी तवा परात, वहाँ बिताई सारी रात। जो हमारी थोड़ी सी तारीफ कर दे वहीं पर अपना घर बना लेते हैं। ये ज्ञानी नहीं। पर भक्ति तक, सीता जी तक पहुंचने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए। आप सोचिएगा, आत्मज्ञान तक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समुद्र को लांघ सके, देह के अभिमान को लांघ सके। सबको पता है ये पानी का बुलबुला है, एक दिन फूटेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि शरीर चला जाए। ये देह अभिमान इस समुद्र को प्रखर वैराग्य रूपी हनुमान जी ही लांघ सकते हैं। यानी सत्संग के घूसे से, सत्संग के प्रभाव से भी अभी भी शरीर में, परिवार में, समाज में, संसार में मोह बना हुआ है। हाँ, अगर आपका मोह आत्मा मान के बना हुआ है, भगवान का परिवार मान के बना हुआ है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन ये शरीर के नाते, शरीर तुम्हारा भी मरेगा, नातेदार का भी मरेगा, चाहे कोई पति हो चाहे कोई पत्नी हो। परम पति को भूल गए। भगवान का परिवार, ये सारा संसार भगवान का परिवार है। इसीलिए मैंने कहा था, बहुत मूल सत्संग रामचरितमानस का निचोड़ आने वाले 5-7 दिनों में आप सुनोगे। यही हनुमान चरित्र की विशेषता है कि बिना वैराग्य के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वैराग्य की सीमा लांघी कि सीता का हरण हुआ। मोह रूपी रावण आया और उठा कर ले गया। और कहाँ ले गया? 400 योजन दूर। अब वहाँ कौन जाए जिसमें देह का अभिमान ना हो। हम सोचते हैं हम रामचरितमानस पढ़ कर के सीता की खोज कर लेंगे। मतलब अपनी खोज, आत्मा का ज्ञान भी नहीं हो पा रहा, और होता भी है तो छोटी कल, पक्का विश्वास नहीं कि राम मरे तो मैं मरूं। संकल्प नहीं है अभी हमारे अंदर। जरा सा शरीर में कुछ होता, हाय 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 करने लगते हैं हम सब के सब। इससे आगे की चर्चा करूंगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण